बचा नहीं पाए। देवराज की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। 51 लाख के मुआवजे पर सहमति बन गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। टूट गई सांसों की डोर, छूट गया जीवन का साथ। सोमवार को तमाम आशंकाएं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सच साबित हो गईं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद प्रशासन ने शहर में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया। जिला कलेक्टर और एसपी भी अस्पताल पहुंच गए, जहां भारी जाब्ता किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैनात है। कोशिशें सरकार ने भी की, डॉक्टर्स ने भी की, सबने की, आप सबने दुआएं भी की, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब हमें शांति रखनी है और आपसी सामंजस्य का भाव रखना है, एक दूसरे के मतलब दुख में शामिल होना है। इस वक्त ये उत्तेजना का वक्त नहीं है, एक परिवार को संबल देने का वक्त। आपको बताते चले कि 16 अगस्त को जब देवराज अपने एक सहपाठी के हाथों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचाया गया था, तभी से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मौत की अफवाह जब तब जोर पकड़ रही थी, जिम्मेदार शहर के बाशिंदों को आश्वस्त कर रहे थे। सरकार ने जयपुर और कोटा से देवराज के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी भेजे थे, लेकिन तमाम सच्चाइयों के बीच एक सच ये भी है कि इंसान के प्रयास की भी एक सीमा है। लेकिन प्रति हमारी सभी की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें। बोलना मत भाई। अब शांति व्यवस्था सही में देखिए, इसको पैकेज नहीं करिए। देखिए, ये एक परिवार को इस बच्चे का बहुत बड़ा सदमा है। पूरा उदयपुर शहर उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। सरकार ने जो प्रयास किए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाना, सारे अपने यहाँ के डॉक्टर्स सब लगे रहे, तो सभी लोगों ने दुआ भी मांगी। लेकिन भाव कुछ ऐसा था, खून इतना बढ़ चुका था कि सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की, बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की। एक नजर शुक्रवार से सोमवार के बीच चली घटनाओं पर। 16 अगस्त सुबह 10:30 बजे स्कूल के पास चाकूबाजी हुई। सुबह 11:30 बजे जब अस्पताल में भीड़ जमा हुई, दोपहर को 1 बजे तक भीड़ आक्रोशित होने लगी, तो वहीं दोपहर को 3:30 बजे तक बाजार बंद करवाए गए। शाम 4:30 बजे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। शाम 5 बजे तक पुलिस प्रशासन ने समझाइश की। शाम 6 बजे तक शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। 17 अगस्त दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक स्कूल बंद करवाए। दोपहर को 12:41 पर जयपुर से डॉक्टरों की एक टीम एमबी अस्पताल पहुंची। दोपहर 4 बजे अदालत ने आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह भेजा। 18 अगस्त सुबह 10 बजे घायल छात्र की मां ने बच्चे से मिलने की मांग की और धरने पर बैठ गईं। सुबह 11 बजे कई संगठन और बच्चे का परिवार रैली निकालते हुए अस्पताल पहुंचे। 19 अगस्त दोपहर के बाद इलाज के दौरान देवराज ने दम तोड़ दिया।
शनिवार को प्रशासन ने वन विभाग की जमीन पर बने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया था, लेकिन देवराज की मौत के बाद परिजन आरोपी छात्र को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी सजा जो अतिवादी सोच रखने वालों के अंदर खौफ पैदा कर सके। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठ रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली के साथ कमलेश डकने की रिपोर्ट। अस्पताल में 20 साल की ट्रेनी नर्स से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी नर्सिंग ऑफिसर सुभाष सियाग को सस्पेंड कर दिया गया। घटना से आहत पीड़िता ने बाद में जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, जिसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। इधर सर्व समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आरोपी सुभाष चंद्र को गिरफ्तार करने की मांग भी तेज कर रहा है। गिरफ्तारी नहीं होने पर 21 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बता दें, इससे पहले राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी पीड़िता से मुलाकात कर उसका हाल जाना था और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही थी। एक महिला जिसने छेड़छाड़ की घटना को लेकर सुसाइड का प्रयास किया था, उसके संबंध में अब उनके परिवारजन व समाज के लोग मिले हैं। उन्होंने शीघ्र मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए निवेदन किया। पूरी हमारी जो समिति है, सारे समाज के लोग हैं, वो सारे के सारे मिले हैं और डिप्टी साहब ने ये कहा कि अगर चाह तो आज शाम तक हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। हमारी पहली मांग यही है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस एक महिला समेत 3 मृतकों की शिनाख्त में जुटी है ताकि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जा सके। हुई है, एक की नहीं हुई है बस। अभी महिला की थोड़ी कंफर्म है, उनके तीनों की अभी वारिशान तो जो आए नहीं, उनके जियाजी वगैरह आए हैं तो वही है, तो दूसरे हैं थोड़ा सीट नहीं पहचान। सर आपका नाम और थाना? मेरा चंदूलाल नाम है, कांस्टेबल थाना सज्जनगढ़। प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया ने राखी पर्व पर एक फोटो शेयर किया। सतीश पूनिया ने एक्स पोस्ट पर शेयर करते हुए लिखा, इस खास दिन पर जब मैं बेटे और बेटी का फोटोग्राफर बना तो उनकी मुस्कान और भाई बहन का प्यार कैमरे में कैद हो गया। तो यह तस्वीर में हरियाणा के प्रभारी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अपने बच्चों की तस्वीर कैमरे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। राखी के दिन उन्होंने अपने बेटे और बेटी की तस्वीर को एक साथ लिया जब उनकी बेटी अपने भाई को राखी बांध रही थी और इसी तस्वीर को उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जब मैं अपने बच्चों के लिए फोटोग्राफर बना तो भाई बहन का प्यार इस कैमरे में कैद हो गया। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया गया। बहनें अपने भाइयों के मंगल तिलक लगाकर राखी बांधी। दौसा में भी रक्षाबंधन का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। बस त्योहार था, हमें बहुत दिन से इसका इंतजार था और आज वो आ गया है। आज हमने हमारे भाई के राखी बांधी है। आज रक्षाबंधन है, आज हम हमारे भाई के राखी बांधे हैं और हमारा भाई छोटा है इसलिए उसने हमें पैसे नहीं दिए, हमारी मम्मी ने दिए। आज राखी और मेरे 2 भाइयों की राखी बांधी है और आज क्या मिठाई खिलाई थी? आज मिठाई खिलाई। रक्षाबंधन से एक दिन पहले अपनायत का शहर जोधपुर रो पड़ा। यहां 3 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत से हर कोई सन्न रह गया। देखिए इस रिपोर्ट में। मासूम से हैवानियत, शर्मसार हुई इंसानियत। जार जार रोया अपनायत का शहर। रक्षाबंधन के एक दिन पहले जब दुकानें रंग बिरंगी राखियों से गुलजार थीं और बहनें अपने भाइयों के लिए बड़े उत्साह से राखी खरीद रही थीं, तभी अपनायत के शहर जोधपुर में कुछ ऐसा घट रहा था जिससे सूर्य नगरी सिसक रही थी, वहशत चीख रही थी। 45 साल का एक शख्स 3 साल की एक मासूम को गोद में लिए सड़क पर जा रहा था। तस्वीरें इतनी कॉमन थी कि उस पर शायद ही किसी की नजर गई हो, लेकिन कुछ देर बाद
मासूम के साथ जो हुआ उससे जोधपुर स्तब्ध रह गया। जिस मासूमियत के आगे दुनिया छोटी दिखाई पड़ती है, उसके साथ महापाप हुआ था। महापाप। कुछ देर पहले जो शख्स बच्ची को गोद में उठाए फिर रहा था, वही उसके 3 साल के जीवन का सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। पूछताछ की है, ये शादीशुदा है, 45 साल की इसकी उम्र है और ये शराबी है। तो ज्यादा शराब पीने से आपस में पति पत्नी के भी झगड़े होते रहते हैं, जिससे क्या कि इसकी पत्नी लगभग साल भर पहले इसको छोड़ करके सूरसा के जाकर रहने लगी। इसके एक बच्चा भी है 18-19 साल का, वो भी अपनी माँ के साथ रहता है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के साथ शनिवार रात करीब 2 बजे रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। बलात्कार के बाद आरोपी बच्ची को मंदिर के पास ही पत्थर पर लेटाकर चलता बना। बाद में परिजनों की इत्तला पर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि एक शख्स बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रहा था। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी इससे पूछताछ हो रही है, तो इसने ये बताया कि मैं बच्ची को मेरे घर लेके गया था और वहीं पे घटना का 45 साल के शख्स ने मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत की वो दिल दहला देने वाली है। उसके होठ और पीठ पर चोट के निशान हैं। रविवार सुबह पीड़िता खून से सनी ओढ़नी में लिपटी मिली। उसे गंभीर हालत में उम्मेद अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने मासूम को रिकवर कर लिया। पकड़ा गया आरोपी हरीश चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 21 का रहने वाला है। आरोपी फिलहाल जोधपुर के घंटाघर इलाके में चाय की दुकान पर काम करता है। ये अकेला ही सेक्टर 21 में रहता है और यहाँ सरदारपुरा में कल एक दुकान पे काम करता था और उसके बाद में अभी जो घंटाघर में कुछ चाय की होटल है, वहां पे ये 7-8 बजे से बता रहा है काम कर रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कानून से बचने की हर कोशिश की थी। रेप के बाद दोपहर तक आरोपी की मोबाइल लोकेशन सरदारपुरा में आ रही थी। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो आरोपी ने अपना फोन बंद कर लिया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को घंटाघर से दबोच लिया। बेशक आरोपी दबोच लिया गया है, लेकिन इस वारदात ने शहर के बाशिंदों को सन्न कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। सूबे की राजधानी में हुई लाखों की लूट से पिंक सिटी के बाशिंदे सन्न रह गए। अपराधियों ने जयपुर पुलिस को खुली चुनौती दी, जिसे पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश की राजधानी में दिन दहाड़े लूट। 8 लाख की लूट से जयपुर में सनसनी। बजाज नगर थाना इलाके में एसबीआई बैंक के पास हुई वारदात। सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ी और चंद कदमों की दूरी पर अनमने भाव से खड़ा पुलिसकर्मी। पहली नजर में इन तस्वीरों पर शायद ही किसी का ध्यान जाए, लेकिन बेहद आम नजर आने वाली इन तस्वीरों के पीछे की कहानी काफी खास है। दरअसल सोमवार को बजाज नगर थाना इलाके में एसबीआई बैंक के पास 8 लाख की लूट की वारदात हो गई। तरीका ऐसा जैसा फिल्मों में आपने देखा होगा। अपराधी आंधी की रफ्तार से आए और तूफान की रफ्तार से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात दोपहर करीब 1 बजे की है। जो डेयरी है उनमें से रोज का जो कैश का गल्ला होता है उसका कलेक्शन करके वो बैंक में जमा करवाने का काम होता है। उसको बजाज नगर थाने से पहले एडी कॉलोनी के आसपास एक उसको गाड़ी ने आके टक्कर मारी और उसका जो बैग था वो दूसरे वहाँ से ले गए। घटना के पश्चात हमारी जिले की सभी टीमें, डीएसटी और थाने पुलिस की सभी टीमें उस गाड़ी को जो भी वारदात किए हैं कितना कैश था सर, कहाँ से लेके आ रहे? अभी एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अमूमन इनके पास 5 से 7 लाख की कलेक्शन हो सकती है। टीमें लग रही है? टीमें ऑलरेडी लगी हैं। सीसीटीवी वगैरह खंगाले? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। उनकी क्या एक्सीडेंट हुआ है सर? क्या हालत है, कैसी क्या है? हाँ, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है अभी तक जो पता चला है। खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बाकी उनको जो बेस्ट से बेस्ट इलाज है वो दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक एजी कॉलोनी के पास लूट हुई। स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने डेयरी के कलेक्शन एजेंट फुरकान की बाइक को पीछे से टक्कर मारी। कार की टक्कर से बाइक सवार काफी दूर तक घिसटता हुआ चला गया। वो उठकर संभल पाता, इससे पहले कार सवार एक बदमाश नीचे उतरा और फुरकान से 8 लाख रुपयों से भरा बैग लूटकर और तेज रफ्तार से कार को दौड़ाकर फरार हो गया।
एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आए बदमाशों ने डेयरी के कैश कलेक्शन एजेंट को टक्कर मारी और उसके बाद में बदमाश इसी रास्ते से फरार हो गए। ये रोड झराना में बजाज नगर टी पॉइंट से होकर के एजी कॉलोनी की तरफ आता है और वहीं पर एजी कॉलोनी के कट के सामने बदमाशों ने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जब डेयरी का कैश कलेक्शन एजेंट फुरकान नीचे गिर गया उसके बाद बदमाशों ने उसका रुपयों से भरा बैग लूटा और उसके बाद वहां मौके से फरार। लाखों की लूट से शहर में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की जुगत में जुटी है। फिलहाल बजाजनगर थाना पुलिस ने जयपुर शहर के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाने और वहीं पर इस हादसे में चोटिल हुए फुरकान को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार नंबरों के जारी करते हुए जांच करते हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी अपने कुनबे के विस्तार में जुट गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश भाजपा के परिवार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान किया है। पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर 20 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार को और बड़ा बनाने के मकसद से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलने की चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 1 करोड़ तक अपनी सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा दिया था। इस बार प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ही नए, पर टीम पुरानी, जिसके पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा तजुर्बा है। 20 अगस्त को जयपुर में मेंबरशिप कैंपेन की लॉन्चिंग होगी। दिन भर कार्यशाला चलेगी। पार्टी के नेताओं को सदस्यता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल की जनता के बीच लोकप्रियता से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनने की उम्मीद है। प्रत्येक व्यक्ति को हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम बूथ वाइज व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक बूथ से कम 200 सदस्य हर बूथ से हम बनाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से जो हमारे 51,000 समथिंग बूथ है राजस्थान में, तो 1 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाएंगे। बीजेपी अभियान के दौरान प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी। हर बूथ पर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य लिया है। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस होगा। इसीलिए युवाओं के बीच अभियान की गूंज इस बार कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी। SC, ST और OBC मतदाताओं को पार्टी से और करीब लाने पर भी अभियान के दौरान पूरा जोर रहेगा। जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव हारी, वहां पर अभियान को मजबूती के साथ चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को पूरी ताकत के साथ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक की भागीदारी इस कैंपेन में सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनना है, यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी सदस्य बनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको भी सदस्य बनना है और सभी को सदस्य बनना है। तो ये नए सिरे से शुरू होता है, तो हम पिछली बार से अधिक सदस्य बनेंगे। बीजेपी खुद को कार्डर बेस्ड मास पार्टी मानती है और कहने को कार्यकर्ता उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। विरोधी दलों पर हमेशा भारी पड़ने के प्रयास में उसके सदस्यता अभियान की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ती रही है। पर इस बार केंद्र में उम्मीद से कम बहुमत मिलने की टीस भी उससे कम परेशान नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस बार 20 लाख नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूबे की 8 करोड़ आबादी में से हर 8वां शख्स पार्टी का सदस्य बन जाए। इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं और आम जनता से पार्टी से जुड़ने की अपील करने वाले हैं। और साथ ही जनता को यह एहसास भी कराने की कोशिश होगी कि सियासत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है और फिर इसी बढ़े हुए हौसले के साथ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना जरूर पसंद करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। सदियों पुरानी गुलाबी नगरी के पुराने मकान अब थकने लगे हैं। इस बार की बरसात भी इन मकानों पर कहर बनकर टूटी है। परकोटे में कई जगह लोग जर्जर मकानों से दहशत में हैं और निगम को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोग परेशान हैं।
जयपुर में हो सकता है बड़ा हादसा। बारिश में जर्जर मकान बने खतरा। परकोटे में जर्जर मकानों से दहशत। बरसात के मौसम में बारिश की वजह से इमारतें जर्जर होने की वजह से उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। राजधानी जयपुर में पुरानी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनमें यह खतरा और बढ़ जाता है। हालांकि नगर निगम की ओर से कई इलाकों में बहुत सी इमारतों को नोटिस दिए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, लेकिन कुछ पुरानी इमारतें हैं जिनका हल कहीं निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जयपुर के परकोटे की जर्जर बिल्डिंगों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों निगम ने एक दो ऐसे मकान ध्वस्त किए हैं जो काफी जर्जर हालात में थे। निगम ने परकोटे में बहुत से जर्जर मकानों को नोटिस भी दिए हैं, लेकिन ज्यादातर पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। परकोटा क्षेत्र में 50 से ज्यादा ऐसे जर्जर मकान हैं जो काफी जर्जर हालात में हैं। ये साहब यहाँ पर मकान होने को तो यहाँ पर 150 मकान है और यहाँ पर स्कूल भी है, बच्चों को आना जाना लगा रहता है और खतरा है। यहाँ पर हम लोग सुबह से खड़े हुए हैं, एक दूसरे को हटा रहे हैं कि भाई यहाँ से बच के निकलो, ये मकान गिर सकता है। और यहाँ पर पत्थर भी गिरे इस मकान में। आला अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ। मैंने जयन साहब से बात करी, विजेंद्र मीणा जी से। मैंने करतार सिंह जी हमारे जो डीसी लग रहे हैं, उपायुक्त, जोन उपायुक्त, उनको फोटोज डाले। मैंने आज सीओ साहब को भी फोटोज डाले हैं और निगम से लगातार संपर्क में हूँ और निगम के अधिकारियों को लगातार ये बोल रहा हूँ कि हमारे वार्ड के अंदर 4-5 ऐसे चिन्हित मकान हैं जो पिछले दिनों जो बरसात हुई थी तो निगम की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई थी और सचेत भी किया गया था कि अगर कोई मकान टूटने के कागार पे तो निगम में सूचना दी जाए। तो हमने निगम में लगातार शिकायतें दे रहे हैं और सूचना दे रहे हैं कि हमारे इलाके में 3-4 ऐसे मकान हैं जिनकी स्थिति खराब है, पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं, कोई जनहानि हो सकती। जयपुर शहर में पहले भी जर्जर हवेलियों के ढहने से कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। इन इमारतों में रहने वाले लोग भी खतरे से बेफिक्र होकर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई पुरानी इमारतें स्कूलों के आसपास है जो कि बड़ा खतरा है। जर्जर इमारतों को वक्त रहते चिन्हित करा करके इनके एक तरह से सही तरह के डेमोलेशन के लिए या इसको सही तरीके से रिपेयर करने के लिए कोई रास्ता निकाले, ताकि इसको जो नुकसान हो सकता है बरसात से, उससे नुकसान लोगों को ना हो। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेटरल एंट्री को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना अध्ययन के बोलते हैं। मनमोहन सिंह भी लेटरल एंट्री करते थे। संसार के बहुत से देशों में कैपेबल व्यक्तियों को बिना परीक्षा के लिया जाता है। देश में यूपीएससी के माध्यम से लोग आते हैं, सरकार नहीं लेती है। उन्हें देश की संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, जबकि राजीव गांधी के समय में भी ये सिस्टम लागू था, लेकिन देश में भ्रम फैलाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं उन्होंने झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर कहा कि कोई व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री से खुश नहीं है तो भाजपा का इसमें क्या दोष है। देखिए, ये मुझे लगता है कि बिना अध्ययन के ये बोलते रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या थे जी? लेटरल एंट्री थे। लेटरल एंट्री संसार के बहुत से देशों में ये विषय है कि भाई कोई एक आदमी है तो कैपेबल, लेकिन एग्जाम के माध्यम से वो नहीं आ सका। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।